कल तबीयत मेरा खराब था, भर दिन हम सोए ही थे। वो तो परसों गए। चलो HW निकालिए तो आप लोग। हाँ, कौन कौन सा एक्सरसाइज दिए थे सुनने के लिए? अच्छा छोड़ो ना, 2 और 3 रियल में दिए थे ना, यही बस 2 और 3 ही सुनते हैं। ठीक है, हम लोग का जो ये बुक चल रहा है +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसके पास नहीं है उसके पास हर हाल में होना जरूरी है। ठीक है, एकदम निश्चित रूप से ले लो। दूसरा नंबर बात कि इससे 2 एक्सरसाइज हम लोग को डेली बनाना है और 2 एक्सरसाइज का वर्ड याद करना है। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश सीखने की कड़ी में एक महत्वपूर्ण हमारा मतलब प्रयास होगा। ठीक है, यदि इस पूरे बुक को पढ़ते हैं तो ऑक्सफोर्ड और कानून नजरों नहीं आएगा। ऑक्सफोर्ड के बुक में कुछ नहीं है यदि इसको पढ़ लोगे तो। ठीक है, चलो तो एक्सरसाइज 2 और 3 सेकेंड लेसन का सुनते हैं ना। चलो, हाँ पहले तुम ही खड़ा हुओ, बोलो तो। भाग्यशाली, भाग्यशाली, भाग्यशाली से बहुत कुछ याद आता है। देखो, भाग्यशाली होना जरूरी नहीं है, भाग्य में शाली होना जरूरी है ना। चलो छोड़ो, ऐसे ही बोले। हाँ, उन्नतिशील का बताओ। प्रोग्रेसिव। अच्छा वो, अरे भाग्यशाली का एक और होता है, सो बताओ तो। भाग्य का फॉर्चून होता है। फॉर्चून, सोचो हम लोग जो तेल खाते हैं वो हमारा भाग्य खा रहे हैं हम लोग, वो भाग्य खा रहे हैं, भाग्य। ठीक है, चलो बैठो। अच्छा है, खड़ा हुआ। अभी तुरंत बोली है कि हमको याद है। बोलो निराश का। वाह, अच्छा पहले इसको बोलते क्या? स्पेलिंग तो बाद में बोलना, पहले बोलो इसको बोलते क्या? निराश का होगा क्या बताओ? डिसअपॉइंटेड। ठीक, बताओ तो सफल। अच्छा, घर पे पढ़ते हो तो लगता होगा आप इंग्लिश धीरे धीरे सीख रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। कुछ ये 2-3 महीना बाद बहुत प्रोग्रेस दिखेगा तुमको। ये पूरा बुक याद कर लो ना, तब देखो तुम इंग्लिश के अच्छे खासे श्रेणी में, लिस्ट में आ जाओगे इंग्लिश में भी। ठीक है, ये पूरा बुक पहले याद करो, तब एगो एकरो से बढ़िया बुक देंगे याद करने, एक से बढ़िया बुक जिसको पढ़ने के बाद एकदम पूरा कामे हो जाएगा। हाँ, ज्ञानी बन जाएगी। चलो बैठो। अच्छा तुम खड़ा हुआ तो अब बताओ। हाँ, जिगरी दोस्त का बताओ तो। बउआ रे, जिगरी दोस्त का बोजम फ्रेंड। एगो होता है घनिष्ठ मित्र, उसका होगा क्लोज बोजम फ्रेंड। आरो घनिष्ठ मतलब जिगरी से भी एकदम घनिष्ठ, उसको क्लोज बोजम फ्रेंड, क्लोज बोजम फ्रेंड्स। ठीक है, बताओ। हाँ, धूमिल, लिकमिस, बिल्कुल से। बैठो, अगला खड़ा हो, तुमको नहीं याद है? बताओ। कतार, एस नहीं, रोज। हाँ, बताओ तो शक्तिशाली। बैठो ना, तुम फर्स्ट खड़ा हो। बताओ। जीवित, मारेंगे ठीक कर देंगे। ALIV, LI मतलब जीवित। बताओ तो गंभीर। गंभीर, गंभीर का सीरियस, SE। ठीक है, बैठो, खड़ा हो।
बोलो होशियार। क्लीवर, क्लीवर मतलब दुष्ट। छोड़ो न उसको, छोड़ो न, वो नहीं सीखेगी। तुम सब दिन उसको सिखाएगी तो कब सीखेगी? कभी कभी परीक्षा में बता देने वाला हमको लगता है कि वो मेरा दोस्त है ओरिजिनल, नहीं, वो मेरा ओरिजिनल दुश्मन है जो हमको सीखने नहीं देना चाहता है। दुष्ट, दुष्ट, बिल्कुल सही। इतना अच्छा से तुमको याद है फिर भी कहते। बैठो, तुम खड़ा हो बुआ। बोलो अशिक्षित। इलिटरेट, इलिटरेट मतलब अशिक्षित। बैठो, नहीं, एक और, एक और। मेहनती, लेबोरियस, बिल्कुल से। बैठो, खड़ा हो, याद है ना? सस्ता, बोलो सस्ता का। तुमको पूछे नहीं याद है, मारेंगे फिर। बैठो, तुम खड़ा हो रे। याद भी की कि नहीं? अच्छा, तुम बना के क्यों नहीं लाती है? या बुक नहीं, बुक अभी तक नहीं ली है? बताओ, दो दो बहन में बुक लेगी तो 140 का बुक है, 70 को पड़ेगा। बोलो अध्ययनशील। ठीक, उसके बाद मुलायम। बैठो, तुमको हाँ रे। भद्र, शक्तिशाली। बैठो, बोलो रे। बोलो स्वादिष्ट। एक और जो होता है डिलीशियस। बैठो, एक और पूछे। बोलो उसका भविष्य। बोलो लाभप्रद। नहीं याद है की है? नहीं, ओरिजिनल बुक के नहीं लिए। लाभप्रद। बैठो, तू रे बुआ। इंथुसियस्टिक, इंथुसियस्टिक। हाँ बुआ, तुम बोलो तो। लाभप्रद, प्रॉफिटेबल। बोलो व्यापार, व्यवसाय, व्यवसाय। बिजनेस का स्पेलिंग बोलो तो। बिजनेस। चलो ठीक, बैठो। उधर पीछे याद है? बोलो तो। विकसित, बताओ। ए बात मत करो, बोलो अगला। बैठो, अगला खड़ा हुआ रे। परोपकारी, परोपकारी। नहीं याद? बैठो, इधर रे बुआ। किसको किसको याद है वही बस बताओ। याद है तुमको? खड़ा हो। बाकी बात तुम लोग याद और नहीं करो, ठीक है?
अच्छी बात है, सब दिन जैसा हो वैसा ही बन के रहो, कभी सुधरने का प्रयास भी मत करना। क्यों सुधरोगे? सुधर के तो बहुत दिक्कत होता है। सुधरो उधरो नहीं, जैसे हो उसी स्थिति में रहो। बोलो। बोलो तो। ये परोपकारी बहुत भारी है। तुमसे भारी है? तुमसे तो हल्के न होगा रे। याद करती है, बैठो। चलो अगला एक्सरसाइज हमारा होमवर्क है। एक्सरसाइज कौन? 4 और 5। अगला जो बना लिए वो फिर से एक बार याद कर लेगी उसके लिए। चलो देखो इधर, हम लोग कहाँ पे थे, कहाँ पे पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? वो ग्रामर में नाउन पढ़ लिए थे। नाउन के बारे में हम लोगों ने बताया था सब बात। नाउन का परिभाषा, नाउन के टाइप बताए थे। 2 टाइप से बताए थे। टाइप नहीं रे, 2 टाइप से टाइप बताए थे। एक बताए थे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर कितने प्रकार के थे इसके अनुसार? 5। वो 5 का नाम भी हम लोग लिखे थे और फिर देखे थे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। जो कल नहीं आया था उसके लिए थोड़ा सा पीछे से लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे इसका फर्स्ट टाइप में हम लोगों ने बताया था प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या बताए थे? कलेक्टिव नाउन, यही ना? अब्स्ट्रैक्ट। इस प्रकार से 5 प्रकार के हमारे नाउन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, प्रॉपर को वही रहने दिया गया ना रे। अब 2 कॉमन और कलेक्टिव, ये दोनों को चूंकि गिन सकते हैं इसलिए एक बना करके क्या बना दिया गया? ये दोनों को नहीं गिन सकते, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसको क्या बना दिया गया? अनकाउंटेबल नाउन। ये सब चीज हम लोग पढ़े थे, इतना बात हम लोगों ने सीखा था। अब हम बताए थे नाउन के अंदर में हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। नाउन के अंदर में हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। हम लोगों ने बताया था, देखा था। पहला, सबसे पहले बताए थे, छोटा छोटा है, इसके बारे में नॉर्मली हम लोग जान के आगे बढ़ेंगे। पहला है नंबर, दूसरा है पर्सन, तीसरा है जेंडर और चौथा है केस।
इस प्रकार से ये 4 गो के बारे में पहले हम लोग सीख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ने में ये चारों टॉपिक हमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटाते हैं और जो हमारा अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करे? नंबर न रे, नंबर, पर्सन, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इस सब में कुछ बड़ी बात है नहीं। देखो, डालो सबसे पहले अगला यूनिट का नाम नंबर। इसका हिंदी भी होता है, पता है? वचन। हिंदी में ये क्या होता है? वचन। डालो, कॉपी निकालो, हेडिंग डालो, वचन, नंबर। पेन लिए थे तुम्हारे? किसको पेन दे दिए रे? नहीं, यहाँ। अच्छा, रे बेहुदा रे। नंबर किसको कहते हैं? देखो, काउंटिंग को डिनोट करता है ये ना, काउंटिंग को। नंबर डिनोट्स काउंटिंग। सुनो, ये किसको डिनोट करता है बुआ रे? देखो, ऐसे हम लोग जो 3 गो लैंग्वेज मेनली पढ़ते हैं, अभी तक तुम लोग 3 गो लैंग्वेज के बारे में बढ़िया पढ़ा होगा, चूँकि एग्ज़ाम में आता है। एक हिंदी लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक संस्कृत लैंग्वेज। तो हिंदी और अंग्रेज़ी जो है, ये वचन, ये इंग्लिश में नंबर के मामले में एक होके चलता है, और संस्कृत थोड़ा अलग चलता है। वो कहता है एक वचन है, फिर दुइयो वचन है, और तब फिर बहुवचन है। एगो है, एक कोई चीज़ एक की चर्चा हो रही है तो वो एक वचन है, और 2 की चर्चा होगी तो दुई वचन है, और 2 से अधिक की चर्चा होगी तो। लेकिन इंग्लिश और हिंदी कहता है एक है तो एक वचन है, एक से ज़्यादा क्यों है तो सब बहुवचन। यानी कि नंबर इंग्लिश में 2 टाइप के हो जाएंगे। एक होगा हमारा सिंगुलर नंबर, और एक हमारा क्या होगा? सुनो, सिंगुलर और प्लूरल। इस प्रकार से हमारे यहाँ हिंदी के तरह ही 2 नंबर हैं, जिसमें यदि एक की चर्चा होगी तो वो सिंगुलर होगा, और एक से ज़्यादा 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1000 हो, सब प्लूरल में चलाएगा। मतलब एक नहीं तो अनेक। अब जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल में हम लोग तो नॉर्मली जानते हैं, यदि किसी एक लड़का का नाम है, जैसे राम है केवल, तो वो सिंगुलर है, और राम एंड श्याम है तब वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। 2 है फिर भी। तो इंग्लिश में 2 ही है, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल जो है बुआ रे, ये नाउन भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, सब सिंगुलर प्लूरल होते हैं। इसीलिए हमको पहले सिंगुलर प्लूरल पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि नाउन कैसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं? मान के चलो, जैसे हम बॉय बोले, तो बॉय कहने का मतलब लड़का, और यहाँ पर सिंगुलर है, एक केवल है। बताओ, नाउन जो है, ध्यान से देखना, नाउन में 2, जैसे कि एक हमारा सिंगुलर हुआ और एक प्लूरल हुआ। जानते हो एक बात, नाउन में एस या ईएस लगा देते हैं ना, तो वो प्लूरल बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है। जैसे एक थोड़ा सा बात देखना, जैसे मान के चलो बॉय, बॉय सिंगुलर है, एक लड़का की चर्चा लग रही है, हो रही है, जबकि एस लगा देंगे इसमें, या ईएस किसी किसी में लगता है, तो बॉयज।
ये नाउन के क्षेत्र में हम देखेंगे तो ये प्लूरल नाउन हुआ हमारा बॉयज, एकदम दिखता है साफ साफ कि ये क्या है, प्लूरल है। अभी हम तुमको क्लियर करेंगे। अच्छा, जैसे कि हम बोलेंगे गर्ल, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये पहचान पा रहे हो सिंगुलर और प्लूरल को। अच्छा, एक और बात, ये नाउन के फील्ड में हम लोग देखें, हम प्रोनाउन के फील्ड में भी देख सकते हैं। सॉरी, प्रोनाउन जानते हो बुआ, प्रोनाउन जो नाउन के बदले आता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे तो प्रोनाउन को भी पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन में जो नाउन के रिप्लेसमेंट को पूरा करता है ना, नाउन के रिप्लेस में आ जाता है, उसके जगह पे आ जाता है, तो प्रोनाउन। जैसे तुम लोग जानता होगा कि आई जो है, अरे मी छोड़ो न, जाने दो मी कहाँ हम लोग मम्मी की चर्चा करेंगे। आई जो है हमारा सिंगुलर नंबर है, जबकि वी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउन है, जबकि वी क्या है, प्लूरल है। अच्छा बुआ रे, ही, जैसे कि हम बात करते हैं ही, सी, इट, ये सब क्या है, सिंगुलर है। अच्छा बुआ रे, अच्छा दे की चर्चा करते हैं, यू की चर्चा करते हैं, ये सब क्या है। और एक बात पता है, यू सिंगुलरो है प्लूरलो है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि तुम बोले फिर भी लगता है, तुम एक को बोले हैं तुम, फिर भी तुम लोग को भी वही हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा यू में इंग्लिश थोड़ा कठिन, मतलब कठिन नहीं, थोड़ा टेढ़ सब्जेक्ट है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि बताओ हमार हिंदी जो है कितना अच्छा, एकदम क्रिस्टल क्लियर सब्जेक्ट है हिंदी। हम लोग का जो इंडियन लैंग्वेज है हिंदी, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सर कैसे आप कह सकते हैं क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर का मतलब हुआ कि जैसे कि हमारे घर में हमारी मौसी की बेटी आई, तो हम उसको अपनी मौसेरी बहन कहेंगे, ठीक है। हमारी फुआ की बेटी आई तो उसको हम फुफेरी बहन कहेंगे। चाची की बेटी आई चचेरी बहन कहेंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, सिस्टर नहीं बोलना है, पता है तुमको, बस कजन। सिस्टर क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि इंग्लिश कहता है तुम्हारे पास आंख नहीं है जो दिखने में सिस्टर लग रही है तो सिस्टरे होगी। यदि लड़की है तो कजन लगा तो दो चीजें होगा, या तो ब्रदर या तो सिस्टर। कजन लगा तो ब्रदर नहीं तो सिस्टर, तो थोड़ा आंख नहीं है कि तू देखो कि वो सिस्टर है कि ब्रदर है। इसलिए कजन के साथ सिस्टर नहीं लगाना है, कजन के साथ ना ही ब्रदर लगाना है, सिर्फ कजन। सी इज माई कजन या ही इज माई कजन, बस नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर क्लियर है फुफेरा की, मौसेरा की, चचेरा की, ममेरा। लेकिन हमारे हिंदी पूरे क्लियर है। ये हमारे मामू का बेटा है, हाँ, ये हमारे मौसी का बेटा है, ये हमारे फुआ का बेटा है, ये हमारे चाची का बेटा है। हिंदी इंग्लिश डायरेक्ट कहता कजन है। हमार अपन नए है, बाकी बात केकरो और है, मतलब मामू के है, चाहे मौसी के है, चाहे फूफा के है, चाहे वो चचा के है, केकरो है, क्लियर नहीं करता है। जिसके कारण इंग्लिश जो है ना रिश्तों का वैरायटी बढ़िया से नहीं कर पाता है। हाँ चलो छोड़ो, जाने दो, हम लोग को क्या है, हम लोग को तो पढ़ना है। एक इंडियन होने के नाते बस हमको पढ़ना है, इसका बेसी अपने दिल में नहीं उतारना है, ठीक है। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, ही सी इट सिंगुलर है, दे और यू क्या है, प्लूरल है। और इसी प्रकार से और भी कई सारे प्रोनाउन है। जब हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो विशेष करके वहां पे क्लियर करेंगे। अच्छा सर, नाउन में एस या एस लगाए हैं, एस या एस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। बिल्कुल क्लियर है। नाउन का सिंगुलर प्लूरल हम देखे, प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल देखे। अब तनियत देर के लिए वर्ब का सिंगुलर प्लूरल देखो। ए लड़कियों देखो, वर्ब का सिंगुलर प्लूरल। वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल बउआ रे कैसे हम देखते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। एक तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब वाला है और एक हमारा मेन वर्ब वाला है। अब इसमें भी दो टाइप से बात करके हम लोग सीखते हैं।
एक हम लोग सीखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, देखना ध्यान से। और जैसे कि एक देखते हैं मेन वर्ब। ओवर ऑक्सिलरी वर्ब में जैसे इज और आर, इज क्या हो जाएगा पता है? सिंगुलर हो जाएगा। और आर क्या हो जाएगा? प्लूरल। उसी तरह से वाज क्या हो जाएगा? और वर क्या हो जाएगा? इसी तरह से हैज, हैव, हैड, मतलब जितने भी वर्ब हैं, अभी हम पूरा क्लियर थोड़ी कर रहे हैं, हम पहले तुमको समझाने का प्रयास करें और बहुत बड़ी बात समझाने का प्रयास करें, तुम समझो। नाउन में हम सिंगुलर प्लूरल देख रहे हैं, प्रोनाउन में हमने सिंगुलर प्लूरल को देखा, वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब टाइप में हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल को देखा और हम लोग जानते भी हैं। हैज सिंगुलर है और हैव क्या है? प्लूरल है। इसी तरह से बहुत सारे, हैड भी प्लूरल में आता है। देखो, हाँ देखो ना, मेन वर्ब, बोवर है मेन वर्ब। सर मेन वर्ब के कंडीशन में क्या होता है? तो मेन वर्ब के कंडीशन में थोड़ा उल्टा बात चलता है। कैसे सर? जैसे जानते हो बात, गो और गोज में अंतर देखो। यहां एस या एस लगने से प्लूरल हो जाता था, वहां एस या एस लगने से सिंगुलर हो जाता है। जब नाउन में एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस या एस लगाने पर सिंगुलर बनता है। जानते हो हमारा गो जो है ये प्लूरल है और गोज क्या है? ये बात को क्लियर एकदम समझ जाओ। सर ई कैसे जानेंगे वर्ब है कि नाउन है? नाउन में तो जानते ही हो कि नाउन में नाम रहता है कि नहीं, लेकिन वर्ब में गो जाना, लास्ट में ना आता है। नाना और पटना को छोड़ के जिसके लास्ट में ना आता हो, लगभग सब क्या है? वर्ब है, लगभग वर्ब है। नाना को छोड़ के, नाना के लास्ट में ना आता तो इन्हें नाना को भी वर्ब बना देना। अब पटना के भी लास्ट में ना आता तो इसका मतलब इन्हें नाउन को वर्ब बना देना। बाकी बात लगभग, अरे जिससे काम करने का बोध होता है, वो मतलब जाना, काम करने का बोध हो रहा भाई। और लड़का मतलब कहाँ बोध हो रहा है कि काम हो रहा है? ऐसे लड़का काम करने के लिए ही बना, लेकिन फिर भी लड़का से बोध कहाँ होता है कि लड़का काम कर रहा है? लड़का जिंदगी भर कमाता है लेकिन उसका फिर भी कोई नाम नहीं होता है। अरे लड़की बस वो तनी वो काम, घर बैठल बैठल खाना बना दे, चलो छोड़ो। हम विशेष कुछ बोलते हैं तो हमको सब कहता है लड़की के लिए ऐसे ऐसे, चलो छोड़ो। तो गो प्लूरल है और गोज क्या है? अच्छा बताओ तो बुआ रे, ईट और ईट्स में बताओ तो, ईट क्या है? प्लूरल। और ईट्स क्या है? क्या बोली बुआ? क्या बोली? कैसे? ये नियम है, नियम है कि अच्छा तुम लोग सब चीज का कैसे कैसे, साइंस नहीं है जो कैसे, इंग्लिश रूल बना है और हमारे जो ग्रामेरियन बना दिए हमको मानना पड़ेगा। फिजिक्स नहीं है जो हम कहेंगे ये कैसे। फिजिक्स में पूछना, फिजिक्स में इस बात को पूछना, फिजिक्स में हर कैसे का जवाब होता है, क्योंकि फिजिक्स को किसी ने बनाया नहीं, फिजिक्स खुद बना है। उसी सिद्धांत को लोगों ने बस दिया, उसी को हम माने, हमने उसको नहीं मनवाया। इंग्लिश में कोई बोल के चल गए, हम उसको मानते आ रहे हैं, है कि नहीं? कोई बोल के ये क्या प्रकृति का देन है? इंग्लिश एकदम प्रकृति में ऐसा था, इंग्लिश में ऐसा ही था, नहीं। हमारे पहले के ग्रामेरियन जो आए वो कहते गए, हम लोग मानते गए। ये इसमें कैसे का जवाब नहीं होता है। कैसे का जवाब फिजिक्स में पूछना ना, आखिर कुछ पूछना, कुछ भी, कुछ का भी कैसे होता है, कोई भी टॉपिक का कैसे होता है, कोई भी टॉपिक का, क्योंकि हर चीज। और सबसे बड़ी बात, फिजिक्स के टीचर को समझाने के लिए ना कहीं लैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अरे यहीं पे समझा दिया जाएगा, कुछ हो, चारों बगल का आवरण ही तो फिजिक्स है, कहीं पर भी समझा दे। केमिस्ट्री के लिए जाना पड़ेगा लैब में, तो पूछे सर वो जब सोडियम क्लोराइड में कुछ मिला देंगे तो कथी बनेगा, इसके लिए तो सर को जाना पड़ेगा, फिर लैब में जाना पड़ेगा, मिला चेक करना पड़ेगा। बायोलॉजी वाले सर को पूछेंगे सर किडनी में के बगल में कथी रहता है बताइए, तो तब तो थोड़ा बेगूसराय वो सदर हॉस्पिटल में ले जाके रात में जाती होगा, कथी कथी होगा रात में, नहीं रे वो पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम होगा तो उसका बगल वाला सर जी दिखाएंगे करके एकदम हटा के। हाँ
लेकिन फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं। तो इंग्लिश में कैसे का कोई, इंग्लिश में हमारे ग्रामेरियन कहे कि नाउन में एस या एस लगेगा तो वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब में एस या एस लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बस ये नियम है, दिस इज नियम, दिस इज रूल ना। चलो सुनो, तो बताओ क्या करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल लिखो। अब परिभाषा में क्या रखा है भाई, सब चीज के परिभाषा पर हो गया। हाँ ठीक है, अच्छा ई लिखोगे ना, ई अलग लिखना, फिर ई अलग लिखना, और फिर ई अलग लिखना। लिखो तो तीन, हाँ लिखो ना, सीधे लिखो ना, लिखो नीचे कर, हाँ जो लिखे हम खुद से लिखो। हाँ बुआ, हम बोले ना नाउन में जब एस या एस ले, अच्छा एस किस में लगेगा और एस, उन्हें धीरे धीरे बूझने तो आ जाएगा, हाँ वो अपने बूझने आ जाएगा, समझे। ऊपर हो ना, अपने कुछ चीज अपने आप आ जाता है। पहले इधर नाउन वाला लिखो, सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है, फिर प्रोनाउन वाला लिखो, फिर वर्ब वाला लिखो।